पॉजिटिव का मतलब यहाँ रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब की जा रही है, तो इंडक्टर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है एंड कैपेसिटर हमारे पास रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। अगर आप लोग पावर सिस्टम को कभी ना भूलें या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कभी ना भूलें, तो उसका एक ही तरीका है, रोज डेली 3 घंटे की इस क्लास के अलावा जब आप अपने फेयर नोट्स बना रहे हो और शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तब एक रफ कॉपी लेके शुरू से लेके फर्स्ट डे के लेक्चर से लेकर आप जिस भी दिन का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, 10वां 11वां 12वां, अभी तो दूसरा लेक्चर है, तो फर्स्ट डे से लेकर जितना पढ़ाया है उस दिन तक का पूरा शॉर्ट नोट्स ऐसे अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिखा करो। सोच कर सोचोगे अभी 30 दिन पावर सिस्टम को, तो नहीं सोचना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम का सीधा सा फंडा होता है कि जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं कॉपी खोल के, बस यूं आंखें गाड़ के यूं होते ना, इतना मोटा चश्मा लग जाता है, फिर उनको कहते हैं किताबी कीड़ा। तो जो लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, नोट्स देख देख के, अच्छा ये ऐसे लिखा है, चल ठीक है तो पढ़ लिया, मतलब शॉर्ट नोट्स भी ऐसे पढ़ रहे हैं, डायरी अपनी है जिसमें शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक है पेज पलटो, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, हाँ ये तो ठीक है, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे होता है ना बेटा, तो एग्जाम में भी ये ऐसे ऐसे निकलते हैं, बस पेज ही पलटते हैं, सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स का तरीका यही है कि डेली फर्स्ट लेक्चर से लेकर जिस लेक्चर का आप स्टडी कर रहे हो, सेकंड लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज तक का टोटल शॉर्ट नोट्स एक बार रफ कॉपी में जल्दी जल्दी लिखो, देखकर नहीं सोचकर। एग्जाम में आप लोग कभी जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो आईएएस का पेपर देते हैं, सिविल सर्विसेज का, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, फॉरेन सर्विसेज का, फॉरेस्ट सर्विसेज का, आप लोगों को देखा होगा कि इनमें कभी भी क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी किताब से नहीं आते हैं, सारे क्वेश्चन रियल आते हैं, मतलब रियल इंसिडेंट पर बेसिस आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां जाके सोचते नहीं है। सोचो उस रियल इंसिडेंट पर अगर सोचने बैठ गए तो सिर्फ सोचते रह जाएंगे, टाइम बहुत कम मिलता है। तो उनको सोचने की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप लोगों को हर मैटर पे पहले से ही सोचना है, चिंतन मनन करना है। आप लोगों को एग्जाम में जैसा कि पता है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप एसएससी जेईई का पेपर दे रहे हो, किसी स्टेट जेईई का एई का पेपर दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोगों के पास जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उससे कम टाइम होता है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप एग्जाम में सोचने लग गए ना कि यार इसका फॉर्मूला अच्छा ये था क्या, अच्छा P बराबर 3i² था कि i² था कि √3i² था, सोचने लग गए ना तो बेटा सोचते रह जाओगे, फिर पेपर नहीं होगा आपका। तो जो सोचने का काम है ना वो उन 1.5-2 घंटे में जो पेपर चलेगा ना उस टाइम हमको सोचना नहीं है, उससे पहले ही जब पावर सिस्टम चल रहा है तो आप लोगों को इतना सोच लेना है, इतना सोचो कि लोग बाग कहने लगे पर पागल है क्या, बैठा यहाँ है और अलग ही दुनिया में बड़बड़ा रहा है, सोच रहा है। जब दुनिया कहने लगे ना पागल हो गया है, समझ जाना सही ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है ना। तो सोचने की प्रैक्टिस करो। मैं कोई फिलोसॉफी नहीं झाड़ रहा हूँ, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। होगा क्या, कुछ बच्चों ने अभी थोड़े दिन पहले नेटवर्क पढ़ा है, कुछ ने मशीन पढ़ा है। अभी मैं आप लोगों से उसके फॉर्मूला पूछूंगा ना 10 दिन बाद, एक बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा, एक बात याद नहीं होगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपने उन सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपने उन सब्जेक्ट को समझा है, लेकिन आपने उन सब्जेक्ट को सोचा नहीं है अभी तक। रोज के लेक्चर पर कम से कम आधे घंटे का चिंतन मनन किया करो कि सर बैठे बैठे ऐसे सोचूं क्या, नहीं ऐसे नहीं सोचना है, पेन होना चाहिए, जो भी यहाँ है ना उसको कॉपी पे लिख देना है। जितना लिखोगे ना, जो चीजें जितनी बार लिखोगे उतना ही दिमाग में एक्सरसाइज करोगे, जितनी सोच के लिखोगे उतना ही दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेगा। सिर्फ सोचोगे ना कि उसका फॉर्मूला ये होता होगा या ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने ये बताया तो आप लोगों ने सोच लिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर ने बताया था, अच्छा वो मैंने मेथड हटा दिया कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो इंपीडेंस दे दे तो आर और एक्स वाले फॉर्मूला लगाने, और वोल्टेज और करंट दे दे तो वीआई कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला लगाना है। नहीं, ऐसे सोचना नहीं है, इसको लिखना है, और लिखने के लिए 2 पॉइंट बनाना, सिंगल फेस का अलग, 3 फेस का अलग, स्टार का अलग, डेल्टा का अलग। क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो किसी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि वो गलतियां ना हो कि कहाँ √3 आएगा, कहाँ 3 आएगा, और कहाँ 3 या √3 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा। सब चीजें तभी समझ में आएगी। सोचा करो, सोचा। सर तो सर कल से सोचने लग जाऊं। सोचने का मतलब ये है कि आज पावर सिस्टम की सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास से लेकर जिस भी नंबर की आप क्लास ले रहे हो, चाहे आप 15 नंबर की क्लास ले रहे हो, कुछ 15 दिन बाद मान लो 15वें दिन की क्लास ले रहे हो, तो उस 15वें दिन भी आप पहली क्लास का ये वाला डेटा कभी भी नहीं लिखना बंद नहीं करोगे, आप ये डेटा उस दिन भी लिखोगे। रोज आप लोगों को अपनी शॉर्ट नोट्स में, अपने कॉपी में आधे से 1 घंटा चिंतन करना है। पहला दिन का जितना भी शॉर्ट नोट्स है बिना देखे सोच सोच के रफ कॉपी में लिखना है, जैसा भी मैं लिख रहा हूं ना ऐसे। होगा क्या कि जब 30 दिन तक, जब मान लो 30वें दिन, मान लो 30 दिन पावर सिस्टम चला, तो 30वें दिन तक आप इस फर्स्ट चैप्टर वाले, फर्स्ट डे वाली क्लास के नोट्स इतनी बार लिख लोगे, कितनी बार, 30 बार रोज लिखना है। तो फेयर में लिखा नहीं, रफ में, उल्टी सीधी राइटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए और छपता रहना चाहिए। रफ कॉपी में लिखो, अपनी फेयर कॉपी तो आप बना ही रहे हो, तो 30 बार, इतनी बार लिख लोगे 30 बार, तो आप लोगों को अब इस चीज को एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के दिमाग में परमानेंट छप गई है। मतलब कोई रात को आज भी मुझे वो उठा के पूछता है ना कि यार वो ज्यादातर फॉर्मूला आप लोगों को, इसमें अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी आप लोगों ने मान लो कुछ पढ़ाओ कंट्रोल नेटवर्क, कोई भी फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछ ले, मान लो कंट्रोल भाई डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट दिमाग में आना चाहिए डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ओमेगा × 1 - θ²। इतना ही नहीं, बड़े बड़े फॉर्मूला याद आने चाहिए। आप लोगों के बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है यार, अच्छा बैंडविड्थ का फॉर्मूला ओमेगा b इक्वल्स टू होता है ओमेगा × (2ζ) माइनस का वो ब्रैकेट में 1 - 2ζ का होल स्क्वायर प्लस 1, पूरा ओवरऑल फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला ऐसे ही एक बार रटे हुए याद होने चाहिए। कब हो गए रटे हुए पूरे याद, जब आप लोग ऐसे रोज लिखोगे
किसी सब्जेक्ट को अगर भूलना नहीं है तो यही तरीका है कि रोज शॉर्ट नोट्स लिखो। अदरवाइज मैं आपको कह रहा हूं कि ये इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट है कि पढ़ते समय बहुत मजा आएगा, लेकिन जब खत्म हो जाएगा ना तो समेटने में हालत खराब हो जाएगी। समेटने का एक ही तरीका है, रोज ऐसे सोच सोच के लिखा करो, है ना? क्लियर है ना? आपको तरीका बताया पढ़ने का, ठीक है ना? 3 घंटे यहाँ पढ़ रहे हो, अपने फेयर नोट्स बनाने में 3 घंटे की क्लास, वो 1 घंटा लगेगा खींच के। फेयर नोट्स स्क्रीनशॉट से फेयर नोट्स बनाओगे, समझते हुए बनाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा मान लो हो जाएगा। और फिर शॉर्ट नोट्स बना लो, 15 मिनट में स्टार पॉइंट लिखना है। फिर सोचो हाथों हाथ नहीं, फिर शाम को सोचो, ताकि आज की डे का शॉर्ट नोट्स भी याद रहे। एक बार पढ़ लो कल वाले और आज वाले, फिर सोचना कि यार शाम को लिखूंगा, एकदम याद करके सोचूंगा मैं आज। पहले दिन शॉर्ट नोट सोचने में 1 घंटा लगेगा, अगले दिन 55 मिनट लगेंगे, अगले दिन 50 मिनट लगेंगे। जब सोचने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना बहुत बढ़िया, तो आप एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं यहाँ पर पूरी पावर सिस्टम छाप सकता हूँ आपके इस बोर्ड पे इस वक्त जितनी पढ़ाऊंगा, खींच के 15 मिनट में पूरी पावर सिस्टम शुरू से लेके इस एंड तक छाप सकता हूँ मैं। यही आप लोगों में होना चाहिए। मेरे पास जितना है ना 100% पूरा आपको देके जाऊंगा। पूरा तो नहीं हो पाएगा, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी बड़ा है, लेकिन जेईई के हिसाब से जितना आप लोगों के लिए यूजफुल है जेईई और एई के लिए, वो पूरा देकर जाऊंगा। तो जैसा मेरा दिमाग चलता है वैसा आपका चलना चाहिए जेईई और एई के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? मतलब 15 मिनट में पूरा पेज पढ़ देना है, या आधे घंटे में पूरा कोर्स लिख देना है। सोचो 30 दिन का कोर्स, 30 × 3 करो तो 90 या 100 घंटे का कोर्स, 90 या 100 घंटे का कोर्स आधे घंटे में छाप दिया आपने। जिस दिन ये हो जाएगा ना, और ये होगा देखना 30वें दिन, अगर इस चीज को कंसिस्टेंटली करते रहोगे, रोज एक भी दिन मिस किए बिना, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, यानी जहां तक आप लोगों ने पढ़ा है उस डे तक का पूरा एक बार शॉर्ट नोट्स लिखोगे शाम को या रात को, जब भी आप लोगों का दिमाग ज्यादा चलता हो, तो आप लोग इस चीज का इफेक्ट देखोगे, इस चीज का इफेक्ट देखोगे, निकल के आएगा। नहीं तो मैं आपको पक्का कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, आप तारीफें भी करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जीरो आउटपुट। क्योंकि जैसे ही पावर सिस्टम के बाद नया सब्जेक्ट चालू होगा, मान लो मेजरमेंट या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी आया, तो होगा क्या, जैसे ही आप उसको पढ़ोगे पावर सिस्टम हो गई जीरो। कुछ चीजें याद रहेगी बस, कि हाँ एक मास्टर हुआ करता था, वी शेप दाढ़ी रखा करता था, बहुत बातें करता था, ये याद रहेगा, है ना? बाकी और कुछ याद नहीं रहेगा। तो अगर परमानेंटली दिमाग में छापना है तो ऐसे रोज लिखा करो, है ना? जिस दिन पावर सिस्टम का आखिरी दिन होगा उस दिन A4 साइज के एक पेपर लेना है, A4 साइज का, या 2 पेपर ले लेना। उसमें फ्रंट साइड पर, यानी एक साइड पर छोटा छोटा ऐसे लिखना, जैसे ये लिखा हुआ है ना ये वाली टेबल, ऐसी छोटी छोटी से एक टेबल बनाना और ये सब कंक्लूजन लिख देना। एस को भी यहाँ थोड़ा बड़ा लिखा है, थोड़ा छोटा कर देना, कॉम्पैक्ट कर देना, और ये सब चीजें लिखना, इनके नाम लिखना। तो A4 साइज का पूरा एक पेज जब भर जाएगा, दूसरा पेज जब भर जाएगा, तो 2 पेज में पूरी पावर सिस्टम आ जाएगी। किसी के लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, तो किसी के 3 या 4 पेज भी आ जाएंगे। अपने कमरे की दीवार पे चिपका लेना उन चारों शॉर्ट नोट्स के पेज को, डायरी मत बनाना मेरी मानो तो। A4 साइज का पेपर लेना और जेरोक्स करवा लाना उसकी, तो ओरिजिनल को तो बैग में रख देना, और जो जेरोक्स निकाल के लाए हो उसको दीवारों पे चिपका देना। सुबह जब भी उठो, दिक्कत क्या होगी, आने वाले महीने कौन से हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर्दी के दिन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीनों तक ठंड पड़ने वाली है। अगर कॉपी उधर रखी हुई ना दूर किसी कोने में, रजाई में से नहीं निकलने वाले आप, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, नहीं निकलने वाले आपको। अगर छोड़ो यार, मतलब कोई फॉर्मुला भूल गए ना, एकदम से मान लो रिवीजन करो, फॉर्मुला याद नहीं आया, और कॉपी रखी उधर साइड में, और आप रजाई में घुस के पढ़ाई कर रहे हो, नहीं जा सकता भाई, वहां तो बहुत ठंड है। यही होगा। तो दीवारों पर, कमरे की चारों दीवारों पर पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल ऐसे चिपकी होनी चाहिए। अच्छा ये फॉर्मुला भूल गया, इधर पेज पलटा, मतलब इधर गर्दन घुमाई तो इधर की दीवार पे पावर सिस्टम का पेज चिपका हुआ था, यहाँ से देख लिया, अच्छा ये फॉर्मुला है। दीवारों पर अब गए बेटा दिन, सलमान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय के फोटो हटा दो, अब दिन आ गए हैं, पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, पावर सिस्टम, कुछ भी जितने भी सब्जेक्ट है सारे दीवारों पे चिपके हुए होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स चिपके होने चाहिए। पावर सिस्टम के 4 पेज इधर चिपक रहे हैं, या 3 पेज या 2 पेज, मशीन के इधर चिपक रहे हैं दीवार पे। छोटा सा कमरा होना चाहिए अपना, जिसमें सब कुछ चीजें, रजाई में से भाई यही होगा, देखना 5 महीने हैं सर्दी के, एक तो मतलब यहाँ यूं पढ़ रहे हैं, अच्छा वो चीज एक फॉर्मुला भूल गए, सामने देखा तो मशीन, इधर देखा पावर सिस्टम, इधर देखा नेटवर्क, इधर देखा डिजिटल, इधर कंट्रोल, इधर मेजरमेंट, इधर इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर माइक्रो प्रोसेसर, अरे सारी चीजें आसपास ही है। सुबह उठते हैं आंख मसलते हैं, अरे क्या था पावर सिस्टम का फॉर्मुला, जैसे आंख खुली, अच्छा ये था सामने रखा है, अच्छा क्या है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला था, अच्छा S = VI कॉन्जुगेट था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए, मतलब है ना। क्या हुआ, पर्सनल रूम ना हो तो बेटा कोई तो रूम होगा, छाप दो दीवारों पे तुम तो, ठीक है ना, जो होगा कॉन्फिडेंस से छापो। मम्मी कहे ना कि बेटा दीवार खराब हो जाएगी तो टेप चिपकाएगा, तो है पुताई बहुत मुश्किल से कराई है, वैसे ही पैसे नहीं है और तू फिर दीवारें खराब कर दी है। मम्मी से बोल देना कि मम्मी टेंशन मत लो, इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आज से 6 महीने बाद आपको रिजल्ट ला के दूंगा और बढ़िया सरकारी नौकरी लगेगी इन्हीं कागजों को यहाँ चिपका कर, और उस सरकारी नौकरी की पहली तनख्वाह से आपकी इस रूम की पुताई करवा दूंगा मैं, एशियन पेंट कराऊंगा। बट अभी कुछ ना बोलो, साल भर रुक जाओ अभी, ठीक है ना। मतलब इतना होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि आप टेंशन मत लो, गारंटी देता हूं कि इस रूम को एशियन पेंट से मैं ही पुतवाऊंगा, मेरी पहली तनख्वाह आ जाने दो और मैं साल भर के अंदर आपको पहली तनख्वाह हाथ में दे दूंगा। समझ रहे हो ना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस तभी मिलता, मतलब सोच के चल लो, अपना तो होना ही है, किसी और का होना हो, अपना एग्जाम तो क्लियर होना ही है। सीधे किसी से भी बात करो, कहते फिरा करो कि अगले साल तो मेरी नौकरी लगी रही है, कर देंगे तेरा हिसाब बराबर। बढ़िया से चावल और रोटियां खाना बंद कर दो या कम कर दो,
फ्रूट्स खाया करो, ड्राई फ्रूट्स खाया करो, अखरोट खाया करो, बादाम खाया करो, दिमाग बढ़ता है, दिमाग, वॉलनट्स खाया करो, दिमाग चलता है, अखरोट खाया करो। सर बहुत महंगे आते हैं, 800 रुपये किलो है। बेटा आधा किलो नहीं, पाव भर ले आओ बस महीने का, 2-2 3-3 खाओ, दिमाग चलना चाहिए। सर पैसा नहीं है, ये पैसा जो है ना, इसकी ज़्यादा सेविंग मत करो। हर महीने 300 रुपये के अखरोट खा लोगे तो साल भर में कितने खाए? साल भर में 3,500 के खाए। 3,500 रुपये के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, क्योंकि जब नौकरी लगेगी ना तो 50,000 रुपये आएंगे अकाउंट में, उन 3,500 रुपये की रत्ती भर भी इज्जत नहीं होगी। समझ रहे हो ना? तो अगर आप लोग अपने दूध का गिलास जो आप नहीं पीते हो, घर वालों ने पिलाया लेकिन अभी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है करके आधे लोगों ने दूध छोड़ रखा है, बादाम नहीं खाते हैं, अखरोट नहीं खाते हैं, बेटा दिमाग कैसे चलेगा? है बचपन में जब घर वालों के पास रहा करते थे तो घर वाले अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाया करते थे तो दिमाग बड़ा शानदार चल रहा था। तो आपने अपनी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में न जाने कैसे कैसे पदार्थ अपने पेट में डाले हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उन पदार्थों के जाने के बाद भी आपका दिमाग इतना चलता है कि आप एक दिन पढ़ के जाते हो और एग्जाम का, सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर करके आ जाते हो। वो थी घर वालों की खिलाई पिलाई। लेकिन इन 3 से 4 सालों में जो आपने डिप्लोमा या डिग्री में अपने शरीर में जो अजीबोगरीब पदार्थ डाले हैं, उन्होंने दिमाग का कचरा कर दिया है। तो अभी दोबारा उसी स्ट्रेंथ पे जाना है, क्योंकि पेट तो खूब भर लिया बेटा, अब दिमाग भरने की बारी। क्योंकि एग्जाम में पेट काम नहीं आएगा, दिमाग काम आएगा। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, अगर 2 महीने बाद पावर सिस्टम याद ना रही तो बेटा आपका पढ़ना बेकार है। याद कब रहेगी? याद तभी रहेगी जब या तो रोज प्रैक्टिस करो, और इस रोज प्रैक्टिस के बाद भी आपको तभी याद रहेगी जब आप लोगों का दिमाग अच्छा चलेगा। दिमाग अच्छा चलाने के लिए दूध का गिलास, बादाम, अखरोट खिलाई पिलाई बढ़िया करो। बोलो सर बहुत पैसा खर्च होता है। कुछ नहीं होता, मैंने अखरोट का खर्चा बताया, साल भर का 3,500 रुपये। दूध और बादाम भी मिला दो तो 3,500 की जगह 10,000 हो जाएगा। कोई ना, घर वालों को बोला करो कि घर वालों दे दो मेरे को 10,000 रुपये, मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, दिमाग सही चलेगा। तो टेंशन मतलब कॉन्फिडेंस से बोला करो। अपने भैया से, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, सबसे ले लो 1,000 रुपये उधार। अगले साल नौकरी क्लियर होते हैं आपको 15-16 लाख करके दूंगा 1000 से। सबसे ले लो उधार, कॉन्फिडेंट रहो कि साला नौकरी पक्का लगेगी। सबसे ले लो 1,000 रुपये, जिससे भी बढ़ती है। सबके घर में किसी न किसी से तो बनती है ना। तो भाई साहब सबसे ले लो थोड़े थोड़े पैसे, और अपनी खिलाई पिलाई बढ़िया करो एकदम बढ़िया से ना, ताकि साल भर में रिजल्ट निकल के आ जाए, आउटपुट बढ़िया आ जाए हमारा। ठीक है ना? काजू अच्छी लगती है सर, बेटा अच्छी काजू नहीं खाने हैं, मोटा नहीं होना है, अखरोट खानी है, दिमाग चलाना है अपने को ना, अखरोट खानी है। ठीक है ना? गोदारा जी कह रहे हैं सर मैं हाई कोर्ट में जॉब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया गोदारा जी, खिलाई पिलाई करो बेटा, आपको तो दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस है ना? हाँ बिल्कुल गोदारा जी, बहुत बढ़िया बेटा। यही है, सही के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा अपने दिमाग को स्ट्रेंथ देनी है आप लोगों को। ठीक है ना? क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को। तो खिलाई पिलाई करो, बढ़िया से दिमाग चलाओ अपना, और रोज ये वाली प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई सब्जेक्ट भूलो ना। ठीक है ना? किसी किसी को यूँ होता है, लड़कियों को तो स्पेशली सर दूध नहीं पिया जाता। बेटा कुछ नहीं करना है, दूध लेना है 1 गिलास, उसमें 2 केले डालने हैं, दो बनाना, शक्कर डालनी है थोड़ी बहुत, उसी में 5 बादाम डालनी है। क्या करना है? 1 गिलास दूध लिया, 2 बनाना काट के डाल दिए, तोड़ के, हाथ से तोड़ के डाल देना बनाना, 5 बादाम डाल दी, 2 काजू डाल दिए हैं तो, अदरवाइज नहीं है तो चलेगा, काजू इज नॉट नेसेसरी। 5 बादाम डाल दी, थोड़ी शक्कर डाल दी, और बेटा मिक्सी ले लो छोटी सी। बेटा ये लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है, ये 1,500 रुपये की अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी से भी, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, मिक्सी ले लो बेटा, बनाना शेक बना के पी लो। दूध भी हो गया, फ्रूट्स यानी बनाना भी हो गया, सबसे सस्ता फ्रूट है, और ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, उसमें बादाम भी हो गई, और अपना काम हो गया। दूध का दूध नहीं पीना पड़ा, बनाना शेक बना के पी लिया तो हो गई दूध की बोटी, है ना? तो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं, मतलब यूँ नहीं करना है कि सर ये नहीं है वो नहीं होता। बेटा सब करना पड़ेगा ना, सबका अल्टरनेटिव। अरे इंजीनियर हो यार आप लोग, है ना? अब कोरोना की दवाई नहीं बन रही क्योंकि मेडिकल वाले बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई केस इंजीनियरिंग फील्ड का फंस जाता तो सोचो अभी तक कितनी चीज़ें सामने आ जाती। समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब एक्चुअल चीज़ आती नहीं आती, जुगाड़ जरूर आ जाता, लेकिन इंजीनियर के बस की बात नहीं है। थोड़ी दिक्कत ये, प्रोटीन लेयर का बना हुआ है वो, तो प्रोटीन लेयर टूट नहीं रही है मेडिकल वालों से। सोचो इंजीनियरिंग की चीज़ होती तो क्या ना तोड़ देते हैं, मतलब बात ही कुछ और हो जाती, मतलब है जुगाड़ बन ही जाता है। तो मेडिकल वालों में, इंजीनियरिंग वालों में ये डिफरेंस है बेटा, अपन कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हैं। तो ठीक है ना, जुगाड़ लगाओ, अपना खाना पीना सही करो, जो चीज़ पसंद नहीं है उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके जैसे तैसे करो, है ना? प्रॉब्लम कैसे रेक्टिफाई करें? प्रणव कह रहे हैं मैथमेटिक्स की। बेटा आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगा प्रणव, है ना? प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मुलाज वगैरह देखो बेटा, है ना? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो बेटा अब कमेंट बॉक्स को एकदम खाली कर दो आप लोग, है ना? अब कमेंट नहीं आने चाहिए। मेरी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों की, ये आपके लाइफ टाइम के लिए जो मैंने बताया है, ठीक है ना? बाकी एटलीस्ट साल भर आप लोग इसको जरूर फॉलो करें, रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना? चलें भाई, तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोगों ने पावर देखी, पावर के नाम देखे, यूनिट्स देखी, पावर का लोड्स के हिसाब से नेचर देखा, और उसके बाद सबसे मेन रिएक्टिव पावर देखी। रिएक्टिव पावर में मैंने आप लोगों को बताया इट इज नथिंग, इट इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर फैक्टर। क्यों कहती है कि अगर मेरा वैल्यू निकालो, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, पॉजिटिव आ रहा है तो लैगिंग पावर फैक्टर, नेगेटिव आ रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर। यानी क्यों ने सारी बात किस पे छोड़ दी? पावर फैक्टर पे छोड़ दी।